देखो, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि बेंगलुरु मैसूरू हाईवे एक्सप्रेस वे पे वो जो है टू व्हीलर्स एंड ऑटो रिक्शा को बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाए, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। तो उसको कर दिया गया है बैन, है ना। तो पहले विचार चल रहा था, अब एक्शन हैज़ बीन टेकन। द टोल फ्री नंबर एक्सीडेंट्स हो जाता है तो उसके लिए 1033 है ये, इस एक्सप्रेस वे के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे, इस पे बैन हुआ है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स ऑटो रिक्शा। और ये इसी तरह से सवाल आएगा कि किस एक्सप्रेस वे पे बैन किया गया है ये चीज़ें, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि हमारा इसरो PSLV C56 को लॉन्च करने वाला है। तो इसको हमने लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे है? ये है तुम्हारा तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में लेक पुलिकेट पड़ती है, उसमें श्री हरिकोटा आइलैंड है, ठीक है। तो श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाता है। देखो, जितने भी सैटेलाइट हैं वो लॉन्च होते हैं श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है। और ये तुम्हारा लेक पुलिकेट आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और जितने भी रॉकेट के टेस्ट होते हैं मिसाइल वगैरह के, वो होते हैं चांदीपुर बीच उड़ीसा से, ठीक है। तो चांदीपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है बीच। और चांदीपुर पे सवाल भी आ चुका है एक बार। तो चांदीपुर की विशेषता ये है कि ये टाइड के टाइम पे वाटर इसका रिसीड कर जाता है 5-6 किलोमीटर तक, तुमको जमीन दिखेगी, इतना पीछे चला जाता है पानी समुद्र का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। इसमें हमने DSSAR लॉन्च किया है। इसका मतलब है दिल्ली सिंगापुर सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और मेन चीज़ है श्री हरिकोटा आइलैंड, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। ओके। और सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर पड़ता है? वो भी आंध्र प्रदेश में, वहीं से लॉन्च होता है ये, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़। देखो, 2 दिन से मैं आपको नाइजर के बारे में बता रहा हूँ। नाइजर की कैपिटल है नियामे, NIAMEY, नियामे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन लोगों ने, इसकी आम जनता ने, और उस पे जो फ्रांस की एम्बेसी है उस पे अटैक कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए, किसी कंट्री की एम्बेसी अगर दूसरी कंट्री में है तो वो उस कंट्री का पार्ट माना जाता है। अगर उस पर तुम अटैक करोगे तो ये उसकी कंट्री पे अटैक माना जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस केस में फ्रांस जो है रिटेलिएटरी मेजर ले सकता है। तो इस समय जो नाइजर कंट्री है वो पूरा का पूरा रशिया के समर्थन में आ गया है। और जो है नाइजर में यूरेनियम के रिसोर्स वगैरह पाए जाते हैं। और नाइजर पहले फ्रेंच की कॉलोनी हुआ करती थी, तो फ्रेंच ने यहाँ से रिसोर्सेज को बहुत एक्सट्रैक्ट किया है, नाइजर को बहुत गरीब बना दिया है। तो इसलिए इन लोगों की जनता इनसे बहुत गुस्सा है, फ्रांस वालों से, इसीलिए वो रसिया की तरफ गए हैं, ठीक है। और नाइजर, जैसे जुंता, इसमें जुंता लिखा है। जुंता का मतलब होता है आर्मी बेसिकली। जैसे म्यांमार में मिलिट्री है, उसको हम जुंता बोलते हैं। म्यांमार लोगों को मार रही है, मतलब म्यांमार की जुंता इज किलिंग इट्स ओन पीपल। तो यहाँ पे लोगों ने, आम आदमियों ने, जो नाइजर की जुंता है, मतलब उनकी आर्मी है, उनकी सपोर्ट मिलने की वजह से ही इनको फ्रांस की एम्बेसी पे अटैक किया है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। देखो, इस तरह से सवाल आ सकता है कि अफ्रीका की किस कंट्री ने अभी वोटिंग की है, रेफरेंडम करवाया है कि हमको नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो इसका आंसर है CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो इसकी कैपिटल है बानगुई, BANGUI, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, रेफरेंडम करवा रहे हैं। देखो, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। रेफरेंडम हो गया, प्लेबिसाइट हो गया। तो रेफरेंडम अगर करवाता है तो किसी भी, कोई भी कंट्री रेफरेंडम करवाती है तो उसमें वोटिंग की जाती है, लोग वोट डालते हैं उस चीज़ के लिए। अगर उसके फेवर में वोट ज़्यादा पड़ जाते हैं तो सरकार को वो फैसला लेना ही होगा, ठीक है। तो इसमें वो बाउंड रहते हैं। प्लेबिसाइट में भी सेम होता है, वोटिंग करवाई जाती है, लेकिन अगर प्लेबिसाइट में अगर फेवर में वोट पड़ते हैं तो उसमें चाहे सरकार फैसला ले चाहे न ले, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यस, अगर रेफरेंडम करवाया है तो उस पर फैसला लेना ही पड़ेगा सरकार को, ये चीज़ ध्यान रखना। और रेफरेंडम और प्लेबिसाइट ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो, ये दो आइलैंड हैं, कोकोस एंड क्रिश्चियन आइलैंड्स। ये इंडियन ओशियन में पड़ते हैं। और साउथ ऑफ, जो तुम्हारा जो इंडोनेशिया के आइलैंड है सुमात्रा एंड जावा, उनके साउथ में पड़ते हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होके जाती है, चोक पॉइंट्स पे लोकेटेड हैं। तो इनका एक्सेस अब इंडियन आर्मी को मिल गया है, इंडियन मिलिट्री को बेसिकली, या कहो एयरफोर्स को। तो नेवी को भी मिल गया। मतलब इसमें क्या होगा, हमारे अगर हवाई जहाज उड़ के जा रहे हैं तो वहाँ पे तेल वेल भरवा सकते हैं। हमारी अगर शिप जा रही है नेवी की,
तो वो भी वहां पे जाके अपनी रिफ्यूलिंग करवा सकती है, सर्विसेज ले सकती है, ठीक है। तो ये कोकोस आइलैंड एंड क्रिश्चियन आइलैंड, सवाल इस तरह से आएगा किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते हैं। कोकोस आइलैंड को ही हम नीलिंग आइलैंड बोलते हैं, KNLING, नीलिंग आइलैंड, ठीक है। और प्लस एक कोकोस आइलैंड तुम्हारा म्यांमार के पास भी है, तो वो तुम्हारा नॉर्थ ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पड़ता है। तो दोनों दो कोकोस आइलैंड है इंडियन ओशियन में, एक म्यांमार का है, एक ऑस्ट्रेलिया का है। म्यांमार का आइलैंड से हमें मतलब नहीं है इस समय, लेकिन हमें ये कोकोस आइलैंड किसका है, नीलिंग आइलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। और ये फिगर में दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ये जो रेक्टेंगल बने हुए हैं दो, वो हैं तुम्हारे कोकोस आइलैंड और क्रिश्चियन आइलैंड, दे बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। ओके, ध्यान रखना ये चीज। देखो, लिवर की एनाटॉमिकली डिवीजन कितने पार्ट में होती है, वो 8 पार्ट में। तो लिवर 8 पार्ट में डिवाइडेड होता है एनाटॉमिकली, ठीक है। नेम व्हाट HBV वैक्सीन वाज कॉल्ड ओरिजिनली एंड व्हाई। तो HBV वैक्सीन ऑस्ट्रेला एंटीजन इसका नाम पड़ा हुआ था, ठीक है। ये इसलिए पड़ा था क्योंकि एबोरिजिनल, ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव लोग हैं उनको एबोरिजिनल बोलते हैं, ध्यान रखना। तो वहाँ के किसी नेटिव आदमी में एक ऐसी एंटीबॉडीज पाई गई थी जो HBV में मतलब वो करती थी, HBV के एंटीजन एंटीजन को मतलब फाइट करती थी, ठीक है ना। तो वहीं से इसका नाम आया है, ऑस्ट्रेला एंटीजन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर सेम सम स्ट्रेन्स ऑफ हेपेटाइटिस नॉट फॉर अदर्स। देखो, हेपेटाइटिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो ब्लड में होती है, ठीक है। और ये तुम्हारा ए और बी, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी के लिए तो आपकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। जो हेपेटाइटिस सी है वो तुम्हारा ठीक हो जाता है दवाइयों से। तो हेपेटाइटिस बी लाइलाज बीमारी है बेसिकली, और इससे बच के रहना चाहिए और वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए कायदे से। देखो, इसमें इंग्लिश के सेक्शन में आ जाया डोंकीज ईयर्स। अगर कोई कहे डोंकीज ईयर्स मतलब इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है बहुत ही लंबा समय, है ना। कोई कहे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर डोंकीज ईयर्स, तो वो बोलेगा कि मैं इस कंपनी में बहुत समय से काम कर रहा हूँ। और बेसिकली ये डोंकीज ईयर्स हुआ करता था, कान, ठीक है। क्योंकि लंबे होते हैं गधे के कान, तो उसके लिए हम लंबे समय के लिए इसका यूज करते थे। लेकिन समय के हिसाब से आगे जैसे चलते गए, समय बीतता गया, तो ईयर्स तुम्हारे ईयर्स से कन्वर्ट हो गए, YEARS, ठीक है ना। तो वो जो कान थे तुम्हारे वो साल बन गए हैं, तो डोंकीज ईयर्स अब इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है द लॉन्ग पीरियड टाइम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, ठीक है। थैंक यू।